तो अपन कहानी आज आपको बताते हैं अकबर बीरबल की एक स्टोरी किस्सा है। ठीक है, तो क्या हुआ, बीरबल की इच्छा हुई कि मैं अकबर से क्या करता हूँ, मिल के आता हूँ। बीरबल बहुत होशियार व्यक्ति था। क्या था? बहुत होशियार व्यक्ति था। तो उसकी इच्छा हुई, एक बार राजा ने कोई उसने अच्छा काम किया था तो उसको एक अंगूठी दी थी। क्या दी थी? और उससे कहा था जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे दरबार में तुम एक बार अवश्य आना। उसने कहा ठीक, एक बार अवश्य आना। तो भैया बीरबल जाने लगे दरबार में। तो सेनापति होते हैं, खड़े थे भाई साहब। उनने कहा वो क्या कर रहे थे कि जो भी अंदर जा रहा था तो उनसे कुछ ना कुछ कर वसूल रहे थे। कर का मतलब होता है टैक्स। टैक्स का मतलब होता है अगर तुम अंदर जाए तो 100 का जेब में डाल दो, जैसे भ्रष्टाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिश्वतखोरी। ठीक है, तो वही ऐसी रिश्वतखोरी ले रहे थे। भाई साहब अगर तुमको राजा से मिलना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। क्या देनेंगे? पैसे देने। या तो जो तुमको राजा देगा उसका आधा मुझको देना पड़ेगा। अगर तुमको 10 सोने के सिक्के मिले तो 5 सोने के सिक्के मुझको देने पड़ेंगे, तब मैं तुमको अंदर जाने दूंगा, अन्यथा जाने नहीं दूंगा। भाई साहब सब ऐसे करता जाते, ऐसे बीरबल का नंबर आया। तो बीरबल ने कहा मुझे राजा से मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम राजा से मिल सकते हो, बस क्या करो, हाँ पैसे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो मेरे पास राजा की अंगूठी है। क्या है मेरे पास? राजा की अंगूठी है, राजा ने मुझे दी थी और मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा देना तो पड़ेगा टैक्स। तो उन्होंने कहा अभी मैं सोने की अंगूठी ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? सेनापति कह रहा अभी मैं अंगूठी ले ले रहा, लेकिन जो भी तुम्हें उधर मिलेगा, जो भी तुम्हें राजा दरबार में देंगे। उसने सोचा ये तो खासा आदमी लग रहा है, तो इसको माल क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? ज़्यादा। तो मुझे आधा जरूर देना। क्या देना? राजा। उसने कहा ठीक है। बीरबल ने कहा, उसने कहा ठीक है। भाई साहब पहुँचे वो दरबार में। कहाँ पहुँचे? दरबार में पहुँचे तो राजा जी ने कहा वाह, और बीरबल बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? उन्होंने कहा जी सरकार, उन्हें पुरस्कार देना था। उन्हें राजा को क्या करना था? पुरस्कार देना था सभा में। तो उन्होंने कहा बताओ बीरबल तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें क्या चाहिए था? उन्होंने कहा जी साहब मुझे 100 कोड़े चाहिए। हैं? कितने चाहिए? 100 कोड़े। जितने सभा में लोग बैठे सब चौंक गए। हैं? कैसी बातें कर रहे हो बीरबल, तुमको कोड़े चाहिए? तुमने इतना बहादुरी वाला काम किया और तुम कोड़े मांग रहे हो? कह रहे नहीं नहीं साहब मुझे 100 कोड़े चाहिए। क्या चाहिए? उन्होंने इसकी वजह पूछी। बीरबल होश में हो के नहीं है, तुम 100 कोड़े मांग रहे हो? क्या? नहीं नहीं साहब मुझे 100 कोड़े ही चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है तुमको 100 कोड़े दिए जाते। फिर उन्होंने बताया, राजा ने कहा चाहिए किसे? तो उन्होंने कहा जब मैं अपने दरबार में आपके दरबार में प्रवेश करने आ रहा था तो आपके सेनापति सब लोगों से टैक्स वसूल रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में ले रहे थे। और मैं भी आया तो उन्होंने मुझसे ही मांगा, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने कहा जो भी मुझे राजा उपहार के उसमें देंगे तो कह रहा वो मुझको क्या दे देना, आधा आधा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सेनापति को बुलाया जाए। भाई सेनापति को बुलाया गया। क्या बुलाएगा? सेनापति को बुलाया गया। और तुमने कहा, उनने कहा क्यों मंत्री? सिपाही था सेनापति। उन्होंने कहा था सेनापति जो हमने बीरबल को दिया है तुमने इनसे कहा था कि हमें आधा आधा देना। कह रहा हाँ हुजूर हमने कहा था हमको आधा आधा चाहिए। उन्होंने कहा पता है इनने क्या मांगा? कह रहा हाँ हाँ पता नहीं है, लेकिन जो भी देंगे वो मुझे क्या चाहिए? आधा आधा चाहिए। उन्होंने कहा बीरबल ने 100 कोड़े मांगे। क्या मांगे? 100 कोड़े। भाई साहब वो घुटने के बल गिर पड़ा। कह रहा जहाँ पला माफ कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? माँ मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। क्या हो गई? गलती हो गई। लेकिन नहीं, राजा के दरबार में माफी का कोई सिस्टम नहीं था। उसमें कितने कोड़े पड़े? 50। कितने पड़े? 50। तो वो क्या हो गया? राइट हो गया। क्या हो गया? और बीरबल को उसका पुरस्कार उसको दे दिया गया। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है बताओ? क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? कि लालच बुरी, कभी भी दूसरे के धन को अपना धन नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? हाँ, वो दूसरे को धन को कहा आधा मेरे पास आ जाए। बिना मेहनत का कोई भी चीज़ तुम्हें मिले तो बिना मेहनत की नहीं होनी चाहिए। ना नुकसानदायक हो सकती कि तुम बिना मेहनत की उसको लेना चाह रहे। वो भी सोच रहा साला क्या कर रहा था? टैक्स ले लेके कमा रहा था, लेकिन पाला पड़ गया किससे? बीरबल से। तो बीरबल ने उसको क्या दिया? आधा आधा दिया। 100 कोड़े लीजिए। तो 100 कोड़े उनमें गाय गली, वो जिसमें गल लेते उसमें गल गया, उसको मिल गया 50 कोड़े। उनके माफ हो गए। राजा है, किसी के भी माफ कर सकता है, किसी को भी क्या दे सकता है? सजा।
ये किसके निर्भर करता है, किसके ऊपर, राजा के। तो इसीलिए हमेशा अपनी ईमानदार बनिए। क्या बनिए, ईमानदार, अच्छे से आगे बढ़िए। कुछ लोग तुम्हें भड़काने आएंगे, हमको भी भड़काने आते हैं, तुम भी ईमानदारी से काम कुछ होता है, कौन सुनता है ईमानदारी भी नहीं। ईमानदार बनिए। जब हम ईमानदार बनेंगे तभी तो आने वाला जो हमारा भविष्य होगा, हमारे छोटे भाई बहन, तभी तो वो ईमानदार बनेंगे। हम लोग ईमानदार क्यों नहीं बन पाए, क्यों, हमसे बड़े लोग क्या थे, बेईमान थे। क्या थे, तो वो बेईमान थे, तो वो हमें भी बेईमान बनाना चाह रहे। अगर हम भी बेईमान बन जाएंगे तो कल तुम भी बेईमान बन जाओगे। अगर हम बेईमान नहीं बनेंगे तो तुम भी क्या बनोगे, बेईमान बनोगे। जब हम नहीं बनेंगे तो ही बन जाओगे। अगर हम ईमानदार रहेंगे तुम भी ईमानदार बनने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। हमारे भैया भी ईमानदार, हम भी क्या करेंगे, ईमानदार। ठीक है, जो ईमानदार रहते हैं वो सूर्य की तरह क्या करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूर्य की तरह जल सकते हो तो तुम सूर्य की तरह क्या कर सकते हो, चमकते हो। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन क्या मिलती है। हाँ, तो इसीलिए प्रयास करते रहिए, आप एक एक कदम बढ़ाइए, गारंटी के साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुमको रोक सके। तो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।